welcome back on this channel of UKIC Official. My name is Kushali Kachhi. अगर अभी भी आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। और सबसे पहले कि अगर आपको पहले तो आपकी अटेंडेंस मार्क करनी है, मैं कहाँ गई हूँ यहाँ पे लिख रही हूँ, तो आपको लिखना है, अगर आप ये लिख रहे हो मतलब आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा है, मैं ऐसा अज्यूम करूंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 नेशनल इनकम के एमसीक्यूज। तो आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, और इनफैक्ट मैं आपको थोड़े हिंट्स भी दूंगी जिस वजह से आपको आइडिया आएगा। 0.x या 2x पे देख रहे हो तो पहले तो मेरा वो बोलने की स्टाइल एकदम स्पीड में है, तो वो दिखेगा। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि बीच बीच में मैं आपको एमसीक्यूज के हिंट्स भी दूंगी कि ये नहीं तो दूसरे भी है। तो अगर आप स्किप करके डायरेक्टली वो क्वेश्चन ही देख रहे हो तो बाद में मत बताना कि मैम आपने नहीं बोला था, पर मैं वीडियो में हर चीज बताने वाली हूँ, तो अच्छे से देखना। मैंने मोस्टली ऐसे भी एमसीक्यूज लिए, थोड़े टेक्स्ट बुक के, थोड़े बाहर के, कि इसमें से इतने एमसीक्यूज आप बहुत अच्छे से करके लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि हु गेव द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय प्रोडक्शन मेथड। दूसरी दो डेफिनेशंस भी किसी ने दी है, एक इनकम मेथड की और एक कंजम्पशन मेथड की। मैं अब नाम नहीं बोल रही जानबूझ के, क्योंकि वो आपको टेक्स्ट बुक में या तो यूकेआईसी के नोट्स में से गो थ्रू करना है। ठीक है, जिनके पास फिजिकल कॉपी यूकेआईसी के वो लोग, और बाकी जो नॉर्मली जो टेक्स्ट बुक देख रहे हैं तो टेक्स्ट बुक में से इनकम और कंजम्पशन मेथड के आप एक बार गो थ्रू कीजिए तो आपके माइंड में वो क्लियर हो जाए कि किसने दी है, क्योंकि एमसीक्यूज तो इसके भी पूछ सकते हैं। तो पर नेशनल इनकम बाय प्रोडक्शन मेथड किसने दिया है? मार्शल ने दिया है। ठीक है, अब जाते हैं हम लोग आगे दूसरे क्वेश्चन में कि भाई जीएनपी दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, और मैं ये जीडीपी और जीएनपी ये मैं समझाने भी वाली हूँ, जब वन लाइनर का एक आपका आएगा वीडियो उसमें भी आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। तो जीएनपी में कौन सी चीजें कंसिडर की जाती है? नॉन ऑफ द अबव, स्कॉलरशिप गिवन टू स्टूडेंट्स, पेंशन गिवन बाय द गवर्नमेंट। जनरली जो है पेंशन गवर्नमेंट का कंसिडर, स्कॉलरशिप दी गई मतलब सामने कुछ रिटर्न में नहीं मिला, पर ऑपरेशन हॉस्पिटल कंसिडर है, तो आंसर आ जाता है ऑपरेशंस इन हॉस्पिटल। एक मेजर अनाउंसमेंट बाजीगर के बैच के बारे में सब लोगों को आइडिया है, पर ये UKIConline.com पे अगर जाओगे तो iOS और एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी है। बाजीगर बैच आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए जो है, ठीक है, जिसमें अकाउंट्स को भी आपके कवर होंगे, काफी टॉपिक्स, तो लाइव लेक्चर्स भी रखे गए हैं। वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप डायरेक्टली लिंक पे जाके 12th स्टैंडर्ड के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ थंबनेल कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, कॉमर्स के बाजीगर्स। जाते हम लोग आगे। Which among the following is not included in closed economy? एक closed economy का मतलब ये होता है कि बाहर से कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, यहाँ से वहां पे हमारे गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल यहाँ से वहां जाएंगे नहीं, और इसका एक बहुत अच्छा सा डायग्राम है जो आपको गो थ्रू कर लेना है। कौन सी चीजें इंक्लूडेड नहीं है? गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूडेड होता है बाउंड्री के अंदर, हाउस होल्ड सेक्टर होगा, बिजनेस होगा, ये वाला जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता। फॉरेन ट्रेड के इंटरवेंशन नहीं कंसिडर किए जाते। कौन से एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के हैं वो नहीं कंसिडर किए जाते नेशनल इनकम में? तो आंसर सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कंसिडर किया जाता है। पब्लिक वर्क पे कोई खर्चा होता है वो कंसिडर किया जाता है, पर ट्रांसफर पेमेंट जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता, उसके सामने उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, इसलिए नेशनल इनकम में उसको काउंट नहीं किया जाता। जाते हम लोग आगे। हाउ मेनी फैक्टर्स कंस्टिट्यूट मॉनिटरी एक्सपेंडिचर? तो टोटल 4, ये मैंने इनफैक्ट आपको सेकेंड टर्म में जब मैं आईएमपी दे रही थी उसमें भी मैंने ये बताया है, और वापस से आता है टोटल 4। ठीक है, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, एक नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला एक खर्चा होता है, और साथ साथ में एक सेविंग का खर्चा होता है। ठीक है, तो ये 4 खर्चे हुए। जाते हम लोग आगे। Which one of the following is not a method to measure national income? तो अब आपको 3 मेथड्स अगर याद है तो आपको आइडिया रहेंगे। वैल्यू एडेड मेथड को जनरली हम ये प्रोडक्शन मेथड भी बोल सकते हैं, इसे प्रोडक्शन भी बोला जाता है, तो आंसर आ जाता है CS मेथड। जाते हैं हम लोग आगे। What should be deducted from GDP to get NDP? GDP आंसर यहाँ पे मैं NDP लिख रही हूँ, तो माइनस क्या करना है अपने को? डेप्री अगर हम लोग माइनस करते हैं तो आंसर आता है, मेरा आंसर आ जाता है डेप्रीसिएशन। मूविंग फॉरवर्ड, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ कौन सी चीजों में आता है? तो जीडीपी के बारे में जब हम लोग डेफिनेशन करेंगे उसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आंसर आता है हमारा ये, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज अगर कंट्री की बाउंड्री में होता है उसे हम लोग बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Which of the following is included in the calculation of GNP? A, B, C और D में से पहले लिख लेते हैं A और B है क्योंकि बाकी तो नीचे 2 है। इनकम अर्न बाय रेसिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स, इन दी फॉरेनर्स का कुछ अपना लेना देना, अपने रेसिडेंट्स
जो अब्रॉड में से कमाते हैं वो वही कैलकुलेशन में लिए जाएंगे। जाते हम लोग आगे। द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इंक्लूड्स, कौन कौन से एक्सपेंडिचर कैलकुलेट होते हैं? गवर्नमेंट का खर्चा, इन्वेस्टमेंट का खर्चा, सेविंग या इन्वेस्टमेंट जो अभी मैंने बताया थे, ऑल ऑफ द अबव। जाते हम लोग आगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज जीडीपी माइनस, सेम क्वेश्चन, ठीक है, वैसे ही उसके ही लॉजिक से जाता है, तो डेप्री अगर माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद जाते हैं हम लोग आगे कि भाई पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग, तो भाई किस हिसाब से हम लोग डिवाइड करके आंसर आता है? तो इसका आंसर आता है कि भाई पीसीआई का फॉर्मूला जो मैं वहां पे भी बोलती हूँ, टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, उसे हम लोग बोलते हैं कि पीसीआई, ठीक है। ये बन जाता है हमारा आंसर और यहाँ पे कंप्लीट होते हैं इसके एमसीक्यूज, ठीक है। मिलते हैं हम लोग वन लाइनर्स में भी, और अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करनी है तो आपको पता है ये कहाँ पे, upsconline.com पे कौटिल्य बैच, वहां पे आप जाएंगे, वहां पे आपको डाउनलोड के सेक्शन में इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं बाद में वन लाइनर्स में, तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय।